वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव वार्तान में अब गदाधर दास कपिल सारस्वत ब्राह्मण 3 की वार्ता क्रमांक 8। भाव प्रकाश। सो गदाधर दास मकर स्नान को तीर्थराज प्रयाग बरस के बरस जाते। सो एक समय गदाधर दास प्रयाग में हते। तहाँ श्री आचार्य जी पधारे। सो पंडित सब श्री आचार्य जी सो चर्चा करन आवते। सो गदाधर दास को काका प्रयाग रहतो। तहाँ गदाधर दास उतरते। सो गदाधर दास को काका पंडित हतो, परंतु शैव हतो। सो काका ने गदाधर दास सो कही, श्री वल्लभाचार्य जी पधारे हैं, 300 कछु संदेह पूछनो है, सो मैं जात हूँ। तब गदाधर दास कहे, जो मैं हूँ चलूंगो। सो दो आए। तब गदाधर दास ने काका ने श्री आचार्य जी से पूछो, जो महाराज, ठाकुर तो एक है, परंतु वैष्णव संप्रदाय में न्यारे न्यारे क्यों मानत है? कोई कृष्ण को, कोई राम को, कोई नृसिंह को, कोई नारायण आदि, तामे निश्चय कौन ठाकुर है? तब श्री आचार्य जी कहे, जैसे चक्रवर्ती राजा को राज तो सगरी पृथ्वी पर, और राजा देश देश के गांव गांव के सो राजा कहावे, परंतु चक्रवर्ती के आज्ञाकारी, तैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण सो सर्वोपरि, और अवतार अंश कला करी के होय, सब श्री कृष्ण के आज्ञाकारी, ठाकुर सबको कहिए। तब गदाधर दास को काका चुप करी रहो। गदाधर दास दैवी जीव, तिनके मन में सिद्धांत बैठी गयो, जो श्री आचार्य जी की शरण जाइए तो श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। तब गदाधर दास ने श्री आचार्य जी को दंडवत प्रणाम करी विनती की, महाराज शरण लीजिए, मैं संसार में बहुत भटक्यो। तब श्री आचार्य जी ने कही, जो तुम अपने काका को तो पूछो, इनको चित्त दुख पावे तो सेवक काहे को हूँ? तब गदाधर दास के काका ने कही, महाराज हमारे तो गायत्री मंत्र को सो काम, और तो हम जानत नहीं। गदाधर दास की ए जाने, ना हम हाँ कहे ना हम ना कहे। तब गदाधर दास ने कही, अब मैं आपको दास भयो, अब संसारी जीव सो व्यवहार मेरे नहीं है, ताते मैं आपू के शरण आयो हूँ, कृपा करी के शरण लीजिए। और यह बहिर्मुख कब कहेगो जो तू सेवक हो? यह प्रकार गदाधर दास के वचन सुनी के गदाधर दास को काका हुआ ते उठी बाहर आई ठाड़ो भयो। तब श्री आचार्य जी गदाधर दास के ऊपर बहुत प्रसन्न भये, कहे, बिना सेवक ऐसी टेक है तो सेवक भय भलो वैष्णव होई गो। पाछे श्री आचार्य जी कहे, जा त्रिवेणी नाई आओ। तब गदाधर दास नाई के अपरस में आए। तब श्री आचार्य जी ने नाम सुनाई ब्रह्म संबंध करायो। पाछे गदाधर दास ने विनती की, महाराज अब मोको कहाँ कर्तव्य है, सो आज्ञा दीजिए। तब गदाधर दास सो श्री आचार्य जी कहे, जो तुम भगवत सेवा करो, स्वरूप कहूँ ते लावो। तब गदाधर दास ने विचार्यो, जो एक स्वरूप ये मेरे काका के घर है, सो कैसे मिले? मैं तो यह बहिर्मुख सो बोलत नहीं हूँ। यह विचार करत बाहर निकसे, माला तिलक करी के। सो गदाधर दास के काका ने पूछी, जो सेवक भयो सो भली करी, परंतु मेरे घर तो चलो। तब गदाधर दास ने कही, मोको तुम्हारे घर में ठाकुर है, सो देव तो मैं चलूं। तब उन कही, जो ले जाऊं, मेरे ठाकुर सो कहाँ काम है। तब गदाधर दास काका के संगवा के घर गए, श्री ठाकुर जी मांगे। तब उन कहो, खान पान तो करो, दोपहर भयो है, श्री ठाकुर जी पाछे ले जाइयो। तब गदाधर दास ने कही, अब हमारे तिहारे जल व्यवहार नहीं, श्री ठाकुर जी देव, फेरी तुम श्री ठाकुर जी सो काम न राखो तो देव। तब काका ने कही, हम शैव मार्गीय हैं, हम सो ठाकुर सो कहाँ, हम तो महादेव जी को जाने, ताते बेगे ले जाऊं। श्री ठाकुर जी गदाधर दास के काका को मन याते फेरे, जो भगवदीय जाको घर छोड़े तहाँ श्री ठाकुर जी हूँ न रहे, याते बेगी दिए। तब श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराई श्री मदन मोहन जी नाम धर्यो, गौर स्वरूप है। तब 3 दिन गदाधर दास श्री आचार्य जी पास रहे, सेवा की सगरी रीति सीखी। सो श्री आचार्य जी भक्तिवर्धिनी ग्रंथ किए, ताको व्याख्यान किए। तामे यह कहे, जो अव्यावृत्तो भजित कृष्णम पूजया श्रवणादिभिः, व्यावृत्तो अपि हरौ चित्तम श्रवणादो यतेत सदा। तामे मुख्य सेवा अव्यावृत होए करे, यह कहे, तासो उतरती व्यावृत्ति कहे, हरि में मन राखे। यह सुनत ही गदाधर दास ने संकल्प किए, जो व्यावृत्ति कछु न करनी। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु सो विदा हुई और छा वे अपने घर आए। सो इनको ब्याह तो भयो न हतो, माँ बाप हूँ न हते,
इन्हों की अवस्था बरस 30 की हती। सगो संबंधीन सो कहे, अब तुम और घर में जाई रहो, मैं वैष्णव भयो, मेरे तिहारे जल व्यवहार नाही। तब और घर में जाई रहे। गदाधर दास सगरो घर खासा करी सेवा श्री मदन मोहन जी की प्रीति सो करन लागी। वार्ता प्रसंग 1। सो गदाधर दास को श्री मदन मोहन जी सानुभवता जतावते, आगे जजमान के घर जाते, जो चाहिए सो ले आवते। वैष्णव भय पाछे अव्यावृत से रहते, सो सब ठौर को जानो छोड़ दियो, जो आवे तामे निर्वाह करे। चित्त मानसी सेवा फलरूप में इनको लग्यो, चेतस्तत प्रवणम सेवा या भाव में मगन रहे। तनुजा वित्तजा जो बने सो करे, बहुत संग्रह करे नहीं। जो आवे ताकि सामग्री करी श्री मदन मोहन जी को भोग धरे, वैष्णव को महाप्रसाद लिवाई देते। यह प्रकार त्याग पूर्वक रहते। सो एक दिन भगवत इच्छा ते जजमान के घर ते कछु आयो नहीं। भाव प्रकाश। याको कारण यह जो श्री ठाकुर जी ने इनकी परीक्षा ली, सो अव्यावृत को संकल्प तो होनो सहज ही है, परंतु न मिले तब धीरज रहे यह महाकठिन है। ताते कछु न आयो। तब मंगला में जल की लोटी भोग धरे, श्रृंगार में राजभोग में जल ही धरे, पाछे उत्थापन में शयन पर्यंत जल ही धरे, परंतु उधारो न लिए। भाव प्रकाश। काहे ते यह व्यवहार है, और उधारो ले जहाँ ताई वाको द्रव्य न दे, तहाँ ताई वाकी सेवा है। इनकी नाही, और काल को प्रमाण नाही। उधारो लियो देह छूटी जाए तो ऋण माथे रहे, जन्म लेनो होई, यह शास्त्र में कहे हैं। परंतु इनके तो काल को डर नहीं। अव्यावृत श्री आचार्य जी महाप्रभु के ग्रंथ को आश्रय किए। ऐसे करत रात्रि प्रहर 1:30 गई, सोई रहे, परंतु छाती में आगी सी लागी, जो आजू मेरे ठाकुर भूखे रहे। भाव प्रकाश। याको हेतु यह जो यद्यपि ये जल धरी के मानसी में सब अरोगाए हैं, श्री ठाकुर जी आरोग्य हैं। काहे ते येहू श्री राधा सहचरी की सखी है, कलकंठी इनको नाम है, कुमारिका के जूथ में है, इनको श्री यमुना जी को आश्रय है। राधा सहचरी के गान समय ये सुर भरत है, इन्हों को कंठ बहुत सुंदर है। ताते जमुना जी के भाव सो सगरे भोग में जल ही धरे। ताते सगरी सामग्री भाव करी सिद्ध है, परंतु या सामग्री में वैष्णव को समाधान नहीं। सगरी इंद्रिय की सेवा नहीं। सामग्री हाथ सो धरे, ब्रज भक्तन की मानसी हु करे, और श्री ठाकुर जी को न्यारो मनोरथ हु करे। यह पुष्टि मार्ग की रीति है। जो सामग्री हाथ सो भोग धरन में प्रीति न होए, तो ब्रज भक्तन के भाव हो छूटी जाए। ज्ञान मार्ग की रीति वे जाए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, या वाक्य में बोध अर्थ है। मर्यादा मार्गीय के भाव में पत्र पुष्प फल जल जैसो बन्यो सो धर्यो। सामग्री को आग्रह नहीं है। और गीता में कहे, जो भक्त धरे, या में यह अर्थ, जो भक्त होई सो चारों वस्तु विवेक पूर्वक धरे। स्नेही होए ताको भक्त कहिए। तामे पत्र जो पान तथा पोई के पात, अरई के पात, तिनके पत्रोड़ा करी स्नेह सो संवारी के धरे। ज्ञानी को स्नेह नाही, सो मीठे करई सगरे पत्ता धरे। और फूल में गुलाब के फूल को खांड में सामग्री करी प्रेम सो रोगावे। फल सुंदर मीठे करुए चाखी के धरे। सो भक्त होए तो चाखे, यद्यपि मर्यादा में भिलनी सबरी हती। सो बन के फल को खाई के धरे। जो फल जहरी कोई कीड़ा को खायो होई, तो पहले मोको दुख होई, परंतु श्री रामचंद्र जी को मति हुई। तब श्री रामचंद्र जी सराहना किए। जो ऐसे फल दशरथ पिता के घर और जनक विदेही के यहाँ ब्याह में हो, नहीं खाए। सो वहाँ ऐसी प्रीति नहीं। भक्त सवारी के धरे, ज्ञानी जैसे मिले तैसे धरे। ताते गदाधर दास सो पुष्टि मार्गीय लीला संबंधी है, जो भाव पूर्वक जल धरे, परंतु स्नेही है। ताते छाती में आगी लागी, जो आजू कछु न आयो, सो छाती में विरह रूप आगी लागी। जो वैष्णव के लिवाए बिना श्री ठाकुर जी भूखे ही हैं,
यह प्रकार को गूढ़ भाव जिनके हृदय को है और श्री ठाकुर जी को विरह को दान करनो है, ताते कछु न आयो। सो छाती में विरह रूपी अग्नि लागी। मुख्य अधिकारी भय, जिनको विरह नाही उनको पुष्टि मार्ग को फल नाही। यह प्रकार 1.5 प्रहर रात्रि गई। सो तब एक जजमान आयो, गदाधर दास को पुकारी किवाड़ खोलाय के रुपया 4 और कछु वस्त्र आदिक दियो और कहो जो आजू मेरे शुद्ध श्राद्ध हतो ताकि दक्षिणा लेहूं। यह कही वो घर गयो। तब गदाधर दास को हृदय में विरह बहुत, जो बेगी ही कछु धरिए। यह 200 रुपया 1 रुपया ले सामग्री लेन को बाजार में बेगे गए। सो एक हलवाई जलेबी करत हतो। सो देखत ही वासो पूछी, यामे ते काहू को दीनो तो नहीं। तब उन कही, अब करी है बेची नहीं। तब रुपया दे कहे बेगी तोल दे। सो ले के आई घर में नाई, श्री ठाकुर जी को भोग धरी। पाछे श्री ठाकुर जी को पोढ़ाई वैष्णवन को बुलाई, महाप्रसाद सब लिवाई दियो। आपो भूखे ही सोई रहे, परंतु मन में सुख पाए। जो श्री ठाकुर जी आरोगे और वैष्णवन को नागो न पर्यो। पाछे 3 रुपया को सीधो सामान लाई सामग्री करी भोग धरी। पाछे श्री ठाकुर जी को पोढ़ाई वैष्णवन को बुलाई, महाप्रसाद की पातरी धरी। तब वैष्णव महाप्रसाद लेत बोले, जो गदाधर दास, रात्रि को तो महाप्रसाद दिए सो यह सामग्री तो हमहू करत है, परंतु ऐसो स्वाद नहीं हो। सो ऐसी क्रिया हमहू को बताओ कैसे करी हती। तब गदाधर दास ने कही, काल ही मेरे घर कछु न हतो। सो रात्रि को रुपया 4 ही आए। 1 रुपया की जलेबी बाजार सो लायो। यह प्रकार सब कहे। तब सगरे वैष्णव गदाधर दास के ऊपर प्रसन्न भय। भाव प्रकाश। ताको हेतु यह है, जो श्री ठाकुर जी श्री आचार्य जी इनके स्वरूप पर इनके ऊपर प्रसन्न हैं, सो सगरे वैष्णवन के हृदय में है। बुद्धि के प्रेरक श्री कृष्ण है। ताते निष्कपट शुद्ध भाव वारे वैष्णव पर कोई अप्रसन्न न होई। यह प्रकार वैष्णव प्रसन्न भय। तब गदाधर दास ने एक कीर्तन गायो, गोविंद पद पल्लव सिर पर बिराजमान, तिनको कहा कही आवे सुख को प्रमाण। ब्रज दिनेश देश बसत काला नल हूँ न त्रसत, बिलसत मन हुलसत करी लीला रसपान। भींजे नित नैन रहत हरि के गुण गान कहत, जानत नहीं त्रिविध ताप मानत नहीं आन। तिनके मुख कमल दरस, पावन पद रेणु परस, अधम जन गदाधर से पावत सन्मान। जो मैं अधम जन हूँ परंतु तुम भगवदीय हो, सो मोह सारिके को सम्मान करत हो। यह प्रकार वैष्णव में और श्री ठाकुर जी में दृढ़ प्रीति एक रस हती। ताते श्री ठाकुर जी और वैष्णव इनके बस हते। ऐसे गदाधर दास उत्तम भगवदीय हैं। वार्ता प्रसंग 2। और एक दिन गदाधर दास ने वैष्णव महाप्रसाद को बुलाए हते। सगरी सामग्री करी परंतु साग कछु न हतो। तब गदाधर दास ने वैष्णव बैठे हते 300 कही, ऐसो कोई वैष्णव है जो साग ले आवे। सो माधोदास बेनी दास के भाई जिनने वेश्यागर में राखी हती, सो बोले, कहो तो मैं ले आऊं। भाव प्रकाश। ताको आशय, जो मैं वेश्या राखी है मेरो लायो लेहुगे। तब गदाधर दास कहे, ले आओ। भाव प्रकाश। सो गदाधर दास के हृदय में दोष दृष्टि नहीं है, श्री आचार्य जी को संबंध जानत है। ताते कहे, ले आओ। तब बथुआ की भाजी ले आए। तब गदाधर दास प्रसन्न वह के कहे, बेगे सवारी देऊ। भाव प्रकाश। या में यह जताए, जो प्रीति सो लाए, तब सवार वे की मुख्य सेवा हु दिए। तामे जताए, जो सेवा प्रीति सो करे, कैसे हु होए, ताके हाथ को श्री ठाकुर जी प्रीति सो अंगीकार करे। पाछे सामग्री सिद्ध करी श्री ठाकुर जी को भोग धरे। समय भय भोग सराय अनुसर करी सगरे वैष्णवन को महाप्रसाद की पातरी धरे। सो सब वैष्णव महाप्रसाद लेत साग बखान्यो। तब गदाधर दास परोसत माधव दास पास आए। तब प्रसन्न होई कि माधव दास सो कहे, जो तिहारो लायो साग श्री ठाकुर जी आरोगे। ताते तो को हरि भक्ति दृढ़ हो, यह आशीर्वाद दिए। भाव प्रकाश। यामे यह जताए, जो रंच सेवा साग की माधव दास दीनता सो किए। ताते श्री ठाकुर जी प्रीति सो आरोगे। यह तब जानिए, जो वैष्णव प्रसाद ले सराह ना करे। तब दो सेवा सिद्ध होई
और भगवदीय समान उदार कोऊ नाही। जो रंच साग की सेवा किए जन्म जन्म को संसार मिटाई, हरि भक्ति करी दिए, ऐसे गदाधर दास भगवदीय है। वार्ता प्रसंग 3। और एक दिन गांव के बाहर बंजारा आई उतर्यो, ताको बैल चाहिए। सो गाम में आई 10-15 गदाधर दास के सगे ब्राह्मण बैठे हते। सो गदाधर दास की ईर्षा करते, जो भगत भयो है। सो बंजारे ने उन ब्राह्मण सो पूछो, हमको बैल मोल को लेने सो कहाँ मिलेंगे। तब उन ब्राह्मण ने कही, गदाधर भगत है, उनके यहाँ जितने चाहिए तितने लेहू, परंतु यों तो वे न देंगे। उनके पास रुपया दे आओ, कहियो हमको जहाँ सो चाहो तहाँ सो मंगवाई देहूँ, पाछे दूसरे दिन जइयो, तब बैल तुमको मिलेंगे। तब बंजारा 100 रुपया ले गदाधर दास के पास गयो, कहो हमको बैल लेने हैं, सो तुम मंगाई देहूँ। तब गदाधर दास ने कही, बाबा हमारे बैल कहाँ, गांव में पूछो, हम तो जानत नहीं। तब बंजारे ने 100 रुपया गदाधर दास के आगे धरी दिए, उठी चलो, कहो काली बैल लेना आऊंगो, मोसो गांव के लोगन ने या भांति बताए है। तब गदाधर दास ने जानी, जो हमारी जाति के ने या को भकायो होई गो। तब गदाधर दास ने कही, काली मध्यान्ह समय तो न देखोगे। तो बंजारा प्रसन्न होई के कहे, जो आछो यह रुपया राखो। पाछे गदाधर दास 100 रुपया की सामग्री मंगाए, सगरे पाक सिद्ध करी, दूसरे दिन भोग धरे। फेरी सगरे वैष्णवन को परसत हते मध्यान्ह समय। तब बंजारा आयो। तब गदाधर दास ने कही, भले समय आयो, ये सब ठाकुर जी के बैल हैं, या में बछरा हुए है, तरुण हुए, जैसे चाहिए तैसे देखी ले हूँ। भाव प्रकाश। या को आशय बैल धर्म को रूप है। सो गदाधर दास कहे, आजू के काल में धर्म इन वैष्णवन में है, सो धर्म लेनो होय तो देखी ले। बैल को यह जो जा कारज में लगावे सोई करे, नाही न करे, जो खबावे सोई खावे, संतोष करे तैसे ये वैष्णव है। जो जा कार्य में चलत है सो प्राप्त होई, तामे संतोष है। सो बंजारी की सामग्री श्री ठाकुर जी अरोगे। वैष्णव महाप्रसाद लिए और गदाधर दास प्रसन्न होई के कहे, सो ऊ बंजारे को ज्ञान हो ही गयो, जो ये तो भगवत भक्त है। गांव के लोगन ने मश्करी करी, लड़ाई बे को उपाय कर्यो हतो, परंतु मेरे बड़े भाग्य हैं जो या मिश मो सारी के पापी की सत्ता अंगीकार किए। अब मैं इनको शरण जाऊंगो, कृतार्थ हूँ। तब साष्टांग दंडवत गदाधर दास को करी कहो, मैं रात्रि दिन संसार समुद्र में भटकत हो, अब तिहारी शरण आयो हूँ, मेरो उद्धार करो। तब गदाधर दास ने कही, हम तो सेवक करत नहीं, परंतु ये सगरे वैष्णव और हम श्री आचार्य जी के सेवक हैं, सो अडेल में विराजत हैं, तिनके सेवक हो। पाछे गदाधर दास ने दैवी जीव जानी वा को महाप्रसाद दिए। तब बंजारा अडेल आई श्री आचार्य जी पास नाम पाई, कृतार्थ भयो। भाव प्रकाश। या में यह जताए, जो भगवदीय के एक क्षण के संग ते जो उत्तम जीव होए, तो वाको कार्य वे जाए। गदाधर दास ऐसे भगवदीय है, इनके हृदय को अगाध भाव है, सो कैसे कहो जाए। सो वे गदाधर दास जी श्री आचार्य जी महाप्रभुन के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कहिए। वल्लभाधीश की जय।